वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 3-हेडेड शार्क अटैक को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ टीनेजर्स को एक आइलैंड पर देखते हैं जो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। अब वहीं एक लड़का जैक पोली से बेट लगाता है कि कौन एक ही बारी में उस बॉय तक पहुँचता है। अब जैक उस तरफ जाने लगता है और तभी हम उस आइलैंड के पास एक 3 सर वाली शार्क को देखते हैं जो जैक की स्विमिंग से उस तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब जैक वहाँ पहुँच जाता है, फिर पोली वहाँ जाने के लिए रेडी होने लगती है और शार्क जैक को छोड़कर पोली के पास आ जाती है और उसे खा जाती है। अब ये देखकर मार्क उसे बचाने के लिए जाता है और किनारे पर सभी क्यूरियस हो जाते हैं कि पानी में क्या हो रहा है। और तभी शार्क मार्क को भी मार डालती है। फिर वो किनारे पर खड़े 3 लोगों पर भी अटैक कर देती है और उन्हें भी खा जाती है। और वो किनारे पर सभी लोगों को खाना शुरू कर देती है और जैक ये सब शॉक में देखता रहता है। फिर हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसके पास ही एक गार्बेज से भरा आइलैंड बना होता है और फिर वहाँ हम एक इंटर्नी मैगी को देखते हैं जिसे डॉक्टर टेड वेलकम करते हैं और वो उसे इस आइलैंड पर बने एक रिसर्च फैसिलिटी पर लाते हैं। फिर वो मैगी को प्रोफेसर लॉरा से मिलवाते हैं जो इस फैसिलिटी की इंचार्ज भी होती है। और तभी वहाँ एक एक्टिविस्ट ग्रुप भी पहुँच जाता है जो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए काम करते हैं और लॉरा ने आज उन्हें फैसिलिटी के टूर के लिए इनवाइट किया था। पर तभी उनमें से एक लड़का ग्रेग मैगी का स्कूल फ्रेंड निकल आता है। फिर प्रोफेसर लॉरा उन्हें फैसिलिटी के टूर के लिए ले जाने लगती है और वो बताती है कि उनकी रिसर्च फैसिलिटी इस गार्बेज से मरीन लाइफ में होने वाली चेंजेस पर रिसर्च करती है और ये पूरी अंडरग्राउंड बनी हुई है ताकि हम मरीन लाइफ पर ठीक से नजर रख सकें। फिर प्रोफेसर उनको डॉक्टर टेड के हवाले करके कंट्रोल रूम में किसी काम से चली जाती है और हमें ग्रेग और मैगी की बातों से पता चलता है कि वो हाई स्कूल में रिलेशन में थे, पर ग्रेग के वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाने के बाद से वो दोनों कभी नहीं मिले। अब डॉक्टर टेड उन्हें एक लैब में लाते हैं जहां उन्होंने एक गार्बेज आइलैंड के पास से कुछ स्पेसिमेंस को पकड़ा था और वो गार्बेज की वजह से म्यूटेटेड हो गए थे। और वो ये भी बताते हैं कि गार्बेज की वजह से वो आसपास के जितने भी स्पेसिमेंस को रिसर्च के लिए पकड़ते हैं तो 5 में से 4 उन्हें म्यूटेटेड ही मिलते हैं। अब तभी हम 3-हेडेड शार्क को उस फैसिलिटी की तरफ बढ़ता देखते हैं और वहीं स्टीव लॉरा को बताता है कि गार्बेज आइलैंड के पास कोई चीज बहुत तेजी से मूव कर रही है और उसे नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। तो लॉरा उसे चेक करने के लिए सरफेस पर जाने लगती है और वहीं सरफेस पर हम ग्रेग की बोट के ड्राइवर ब्रैड को देखते हैं जिसकी नजर 3-हेडेड शार्क पर पड़ती है तो वो उसे व्हेल समझकर उसे पकड़ने निकल जाता है। वहीं फैसिलिटी में लॉरा को टेड भी मिल जाता है तो वो उसे भी साथ लेकर जाने लगती है और टेड बाकियों को यहीं रुकने का कहता है, लेकिन वो लोग सुनने वाले कहाँ थे, वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। अब ऊपर ब्रैड उसे पकड़ने के लिए पानी में उतर जाता है और तब तक वो सब भी सरफेस पर पहुंच जाते हैं और वो ब्रैड को पानी में देखकर उसे बाहर निकलने को कहते हैं। पर ब्रैड उस व्हेल को पकड़कर उसकी कढ़ाई बनाने में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद ही किसी का खाना बनने वाला है। और तभी शार्क पानी के ऊपर छलांग लगाती है और एक ही झटके में ब्रैड को चबाकर पानी में ले जाती है और ये देखकर वो सब डर जाते हैं और भागकर फिर से फैसिलिटी में जाने लगते हैं। वहीं अब शार्क अग्रेसिव हो जाती है और वो फैसिलिटी पर अटैक करने लगती है जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। और वहीं हम एक वर्कर को वॉशरूम में देखते हैं जिसका फ्लश काम नहीं कर रहा होता तो शार्क उसे जिंदगी से ही फ्लश कर देती है। अब फैसिलिटी में सारे वर्कर्स बाहर निकलने लगते हैं पर तभी शार्क के अटैक से वो भी पानी में डूब जाते हैं। फिर लॉरा बाकियों को लेकर फैसिलिटी से बाहर आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि शार्क के अटैक की वजह से एक ऑक्सीजन टैंक गिरकर ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहाँ आग लग जाती है और पूरी फैसिलिटी एक ब्लास्ट के साथ तबाह हो जाती है। अब ब्लास्ट की वजह से आइलैंड पानी में डूबने लगता है और उनके पास बस अब ग्रेग की बोट बची थी जो अब किनारे से काफी दूर थी और उनके पास अब बचने का बस यही ऑप्शन बचा था। तो ग्रेग मैगी को इम्प्रेस करने के लिए हीरो बनने लगता है और खुद स्विम करके बोट की तरफ जाने लगता है, पर लकीली वो बोट पर पहुंच भी जाता है लेकिन उससे बोट स्टार्ट ही नहीं होती। तो वो बोट को डायरेक्ट स्टार्ट करने जाता है लेकिन उसे बोट को स्टार्ट करने के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए फिर उसकी मदद करने रयान स्विम करके उसकी तरफ जाता है और फिर वो बोट पर पहुंचकर इंजन स्टार्ट करने लगता है। अब वहीं आइलैंड पर एलिसन डरी हुई होती है और वो समझती है कि ग्रेग और रयान बच गए हैं तो वो भी बच जाएगी, इसीलिए वो भी स्विम करके बोट की तरफ बढ़ने लगती है। तो उसे रोकने उमार उसके पीछे जाता है, पर तभी अब शार्क भी उनके पास पहुंच जाती है और उमार पीछे होता है तो शार्क पहले उसे दबोच कर खा जाती है और इसी दौरान एलिसन बोट पर पहुंच जाती है। अब रयान बोट तो स्टार्ट कर देता है लेकिन वो आइलैंड के किनारे पर नहीं जा सकते थे वरना बोट वहाँ की मिट्टी में फंस जाती और फिर वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैगी एक प्लान बनाती है कि वो शार्क को दूसरी डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट करेगी, फिर प्रोफेसर और टेड स्विम करके बोट की तरफ चले जाए। पर प्रोफेसर सीनियर होने पर मैगी को ऐसा नहीं करने देती और वो खुद पानी में चली जाती है शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और फिर शार्क प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगती है।
अब ये देखते ही मैगी और टेड बोट की तरफ स्विम करने लगते हैं और वहीं शार्क प्रोफेसर पर अटैक कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे खा जाती है। अब मैगी और टेड बोट पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ग्रेग बोट को भगाने लगता है पर शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी रयान रेडियो से कोस्ट गार्ड्स को कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन उसका कांटेक्ट एक फिशरमैन मैक्स से हो जाता है। तो रयान उससे हेल्प मांगता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है, पर मैक्स 3 सर वाली शार्क का सुनकर उसे मजाक समझने लगता है। पर जब रयान उसे बताता है कि इसमें बहुत लोग मारे गए हैं तो मैक्स उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर यह झूठ हुआ तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। और तभी वो लोग देखते हैं कि शार्क उनका पीछा छोड़कर अब एक क्रूज की तरफ बढ़ने लगती है, जहां बहुत सारे टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं और शार्क उस क्रूज से फेंका हुआ गार्बेज खाकर उस तरफ बढ़ने लगती है। वहीं अब वो लोग उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं तो कोई उन्हें देख नहीं पाता, इसीलिए वो क्रूज पर लोगों की मदद करने का सोचते हैं। अब शिप पर हम एक कपल मैरी और हार्वर्ड को देखते हैं जो डेक पर जाते हैं और उन्हें पानी में शार्क का शैडो दिखाई देता है, जिन्हें वो व्हेल समझने लगते हैं। और तभी शार्क क्रूज को टक्कर मारती है, जिससे सभी लोग घबराकर पानी में देखने लग जाते हैं। फिर शार्क वापस से टक्कर मारती है, जिससे कुछ लोग क्रूज से गिर जाते हैं और शार्क उन्हें खा जाती है। और इसी में मैरी भी क्रूज से लटक जाती है, लेकिन तभी एक पैसेंजर स्टैनली उसे बचा लेता है। वहीं अब शार्क समझ जाती है कि क्रूज पर उसके लिए बुफे लगा हुआ है, तो वो क्रूज को टक्करे मारती रहती है और लोग नीचे गिरते रहते हैं। फिर शार्क के तीनों सरी उनको एक एक करके खाकर मजे लेने लगते हैं। अब क्रूज का क्रू देखने आता है कि क्या हो रहा है और तभी शार्क छलांग लगाती है और उन तीनों को दबोचकर खा जाती है। अब वो लोग भी अपनी बोट से वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने देर कर दी थी। वहीं भागते हुए शार्क की टक्कर से हार्वर्ड डाइनिंग एरिया में गिर जाता है और उसका डोर लॉक हो जाता है। तभी उनके पास ग्रेग और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। फिर कुछ ऊपर लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं और स्टैनली, मैगी और टेड हार्वर्ड को ढूंढने डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ वो उन्हें जख्मी हालत में मिल जाता है। दूसरी तरफ ऊपर वो देखते हैं कि शार्क के क्रूज पर अटैक करने से बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और उनकी हालत काफी खराब थी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हार्वर्ड को लेकर आने लगते हैं कि तभी शार्क क्रूज के पिछले हिस्से पर चढ़ जाती है, जिससे क्रूज डूबने लग जाता है और टेड शार्क के मुंह के पास लटक जाता है और मैगी उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाती और टेड सीधा शार्क के मुंह में चला जाता है। फिर शार्क वहां से चली जाती है। अब स्टैनली और मैगी हार्वर्ड को लेकर बाकियों के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो यहाँ से निकल जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि शिप डैमेज होने की वजह से डूबने लगी थी और वो कोस्ट गार्ड्स को भेज देंगे इन्हें बचाने के लिए। इसीलिए वो अपनी बोट से वहां से निकलने लगते हैं, पर रयान उनके साथ नहीं आता और वो इन लोगों की मदद करने का सोचते हैं जब तक कोस्ट गार्ड्स नहीं आ जाते। अब वो लोग जैसे ही निकलने लगते हैं, रयान देखता है कि शार्क उनकी बोट के पीछे आ रही होती है, तो वो उन्हें बचाने के लिए एक्स के साथ शार्क को मारने कूद जाता है, लेकिन उस एक्स से शार्क को कुछ क्यों होने वाला था और उल्टा शार्क की जवाबी कार्रवाई में रयान ही शार्क का शिकार बन जाता है। अब वो लोग तो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि बोट के इंजन की हालत खराब हो चुकी थी और तभी उन्हें पास ही एक छोटा आइलैंड दिखाई देता है, तो वो वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। अब वहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी बोट का इंजन बैठ जाता है, तो वो स्विम करके उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं और सब सही सलामत वहाँ पहुँच जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि मैक्स भी वहाँ पहुँच चुका है और हम देखते हैं कि वो नॉर्मल फिशरमैन नहीं होते, क्योंकि उनके पास वेपन्स भी होते हैं। और वहीं अब शार्क उनकी बोट के पीछे लग जाती है, तो मैक्स के दोनों साथी उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन बुलेट से भी शार्क को कुछ नहीं होता और वो बस मामूली सा जख्मी होती है और फिर वो उन दोनों आदमियों को ही दबोचकर पानी में ले जाती है। अब वो मैक्स पर अटैक करने लगती है, तो मैक्स उस पर फायर करता है और जब देखता है कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो वो अपनी मशाटी निकालता है और उससे शार्क का एक सर काट डालता है। अब वो किनारे पर आने लगता है और शार्क उसकी बोट पर टंगी होती है और सबको लगने लगता है कि शार्क मर गई है। फिर मैक्स भी किनारे पर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि शार्क के कटे हुए सर की जगह अब 3 नए सर निकल आए थे और वो मैक्स उठाकर फिर से पानी में चली जाती है। अब तभी वो लोग वहाँ से किसी को भागता हुआ देखते हैं, तो वो सब उसके पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये जैक होता है जो मूवी के स्टार्ट में पोली के साथ रेस लगाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ शार्क ने जमीन पर आकर सभी को खा लिया था और फिर से पानी में चली गई थी। अब मैगी जैक से पता करती है कि वो लोग यहाँ बोट से आए हैं, तो फिर वो उन बोट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ 2 बोट्स हैं, तो एक में एलिसन, जैक, मैरी और हार्वर्ड बैठ जाते हैं और उनके पीछे ग्रेग, मैगी और स्टैनली दूसरी बोट से आने लगते हैं। वही अब उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं, पर तभी एलिसन की बोट के पीछे शार्क आने लगती है और वो एक ही झटके में उनकी बोट को तबाह कर सबको खा जाती है। दूसरी तरफ अब ग्रेग, मैगी और स्टैनली शार्क को मारने का डिसाइड करते हैं। फिर मैगी बताती है कि शार्क गार्बेज से अट्रैक्ट होती है और उसे खाती है, तो क्यों ना हम इसे गार्बेज आइलैंड की तरफ ले जाएं, जहां इसके सर इतना सारा गार्बेज खाते खाते एक दूसरे से ही लड़ पड़ेंगे। और तभी स्टैनली को बोट पर गार्बेज बैग्स मिलते हैं, तो वो उसे बेट के तौर पर यूज करते हैं शार्क को गार्बेज आइलैंड तक ले जाने के लिए, और उनका ये प्लान काम भी करता है और शार्क गार्बेज खाते खाते उनके पीछे आने लगती है। पर तभी बैग्स फेंकते हुए शार्क स्टैनली का हाथ ही खा जाती है, तो मैगी फौरन आकर उसे संभालती है।
पर स्टैनली को लगता है कि उसका बच पाना मुश्किल है, तो वो खुद को शार्क के हवाले करने लगता है ताकि शार्क इस बोट को भी तबाह ना कर दे। अब ये देखकर ग्रेग उसे बचाने जाता है, पर वो जब तक पहुंचता तब तक शार्क स्टैनली को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। फिर शार्क ग्रेग की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी हम देखते हैं कि वो गार्बेज आइलैंड के पास पहुंच चुके थे और शार्क उस गार्बेज को खाने लगती है और इसी दौरान उनके सर ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों बड़े सर उन तीनों छोटे सरों को चबा डालते हैं और खून बह जाने की वजह से शार्क वहीं मारी जाती है। वहाँ बोट में ग्रेग और मैगी शार्क को मरता देखकर खुश हो जाते हैं और तभी उन्हें रेस्क्यू करने एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।